जय श्री महाकाल। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसकी जो विधि है वो मैंने लिख कर नहीं दी है, बोलकर बताई है। इसलिए आप वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको विधि पता चले। देखिए, अक्सर क्या होता है, कुछ लोग दुश्मनी के चलते किसी के ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र प्रयोग कर देते हैं। इस प्रयोग के वजह से जो टारगेट किया गया व्यक्ति है उसे कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। उसके शरीर पे अचानक से बहुत सारी गांठी आ जाना, यानी फोड़े आ जाना बड़े बड़े। बार बार ऑपरेशन करने के बाद भी वही फोड़े वापस आ जाना, या किसी को ऐसा फोड़ा आ जाता है, फोड़ा आने के बाद अगर उसे डॉक्टर चीरा लगाता है तो वो घाव सूखता नहीं है, उसमें से कंटिन्यू खून या पस जो पीला पानी है घाव में से निकलता रहता है, सूखता नहीं है घाव। और कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसी किसी को जादू टोना करके सूखा रोग लगा देते, सूखा रोग या लकड़ी रोग भी बोलते हैं, जिससे कि व्यक्ति एकदम सूखता चले जाता है। कितना भी मोटा तंदुरुस्त व्यक्ति होगा, वो महीने, सवा महीने या 6 महीने में उसका टाइम पीरियड होता है, कोई साल भर भी लग सकता है किसी किसी को, तो धीरे धीरे सूखता जाता है। डॉक्टरी इलाज कितना भी कर लो, वो कौन सी बीमारी है इसका भी पता नहीं चल पाता है, और वो व्यक्ति सूखते सूखते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। या कई बार उतारा करके फेंक दिया जाता है, और उतारे के ऊपर से लोग जाने अनजाने में चले जाते हैं। हर उतारे के ऊपर से जाने से आपको रोग नहीं लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए। जब उतारा करके फेंका जाता है वो किसी इंसान के लिए नहीं फेंका जाता है। पुराने टाइम में जब उतारा जैसे रास्ते पे दिख जाता था, लोग उसके 8-10 फीट दूर से ऐसा रास्ता बदल के निकलते थे, तो उसके ऊपर से कौन जाता था? सिर्फ जानवर जाते थे, और जो पहला जानवर उस उतारे के ऊपर से चला जाता था उसको वो बीमारी पकड़ लेती थी। उतारे का मतलब ही ये होता था। पर आजकल आधुनिक युग है, फास्ट लाइफ हो गई है, तो कई बार इंसान भी उसके ऊपर से गुजर जाता है और वो उस व्यक्ति को बीमारी लग जाती है। पहला व्यक्ति गुजरने के बाद उसके ऊपर से 100 व्यक्ति जाने दो, उनके ऊपर असर नहीं हो गया। 100 लोगों में से 99 लोगों को कुछ नहीं होगा, जो पहला व्यक्ति गया है उसे ही बीमारी लगेगी। तो किसी भी तरह की बीमारी हो जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रही हो, और आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई जादू टोने का प्रभाव है, या कोई जादू टोना किया गया है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो दवाई से ठीक नहीं हो रही हो, किसी को अचानक से उसके शरीर में बहुत सारी गांठ आ जाना, अचानक से गांठ आने के बाद बहुत सारा खून बहना या पस बहना, या किसी को सूखा रोग लग जाए, या और भी कई तरह की बीमारी के प्रकार होते हैं, तो ऐसे समय में आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। यह स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, आपको इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे कंठस्थ कर लीजिए और उपयोग में लीजिए। कंठस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंठस्थ होगा तो मंत्रों के शब्द आपके बिगड़ेंगे नहीं। अब आपको इस प्रयोग को करने के लिए क्या लेना है? नीम की डंगाली। नीम की डंगाली जैसे मोर पंख बनाते हैं, वैसे आपको नीम के पत्तों से मोर पंख जैसा झाड़ू बनाना है, और इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए, यानी जो व्यक्ति है उसको खड़ा कर दो, और उसके सर से यानी ऊपर से नीचे की तरफ आपको झाड़ा देना है मंत्र पढ़ते हुए। जैसे एक मंत्र होगा उसके शरीर के ऊपर फूंक मारना है आपको, रोगी के शरीर के ऊपर फूंक मारना है, जैसा एक मंत्र पूरा होगा। तो ऐसा आपको कितने बार करना है? 31 बार करना है। कैसा भी बीमारी हो, यानी बाहरी बोल रहा हूँ, भूत प्रेत या कोई जादू टोने से किया गया है। अब देखिए, भूत प्रेत भी पकड़ के बीमारी का स्वरूप लेते हैं शरीर में। भूत प्रेत पकड़ा हो, या जादू टोने से, या कोई काले जादू से, या कोई खराब तंत्र से उसके ऊपर कोई क्रिया की होगी, तो वो तुरंत कट जाएगी।
में ये मंत्र बहुत काम आएगा, क्योंकि आपके तरफ जब ऐसे पीड़ित व्यक्ति आएंगे जो ऐसे तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए ये मंत्र आपके काम आएगा। देखिए, ऐसी बीमारी बहुत बड़े बड़े मंत्रों से भी ठीक नहीं होती है, लेकिन इस एक मंत्र से फट से वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये मंत्र आपके पास होना अति आवश्यक है।